शहर के एक निजी होटल में मधुपुर के यूर्स क्लब की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संजय झा ने की। बताते चलें कि आगामी 14 व 15 नवंबर को बाल मेला सह झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य मेला व कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी को लेकर बैठक की गई, जिसमें 9 नए सदस्यों को पदस्थापित भी किया गया, उन्हें सदस्य के रूप में जोड़ा गया और इस अवसर पर सभी ने अपने अपने विचार। शहर के स्थानीय निजी होटल में यूथ मधुपुर की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संजय झा ने की। इस अवसर पर क्लब में नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिनमें उत्तम शाह, नीलेश कुमार, अंकित लक्ष्मीराम का, शेखर लक्ष्मीराम का, संजय टेकरीवाल, नरेश पटेल उर्फ भोला, रेहान रजा समेत 9 नए सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर 14 एवं 15 नवंबर को 2 दिवसीय भव्य बाल मेला व झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सबों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बैठक में सुभाष सिंह, प्रिंस अहमद, कन्हैयालाल कन्नू, सुशील सिंह, प्रसाद चटर्जी, गुफरान जाफरी, उत्तम मोहन का, टीमू शर्मा, फिरोज अंसारी, रिजवान, ताज चांद, राजेश राम समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज जो ये मंच पे कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया, जाहिर सी बात है कि जो क्लब इतने 15 साल से सिर्फ और सिर्फ मधुपुर के लोगों के लिए और मधुपुर के लिए सोचा है, जो यहाँ के लोगों को और यहाँ के प्रतिभाओं को उभर कर सामने लाने में जिन्होंने मदद किया, वैसे क्लब में आज जुड़कर मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस हो रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं उन तमाम सदस्यों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जिस भी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग नए सदस्य एक से बढ़कर एक जितने भी नए सदस्य आए हैं, सबको लाने का सहयोग किया। खासकर मैं कन्हैया जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रिंस जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी फाउंडर मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी बाकी सदस्य, यूथ क्लब में जुड़ने का मुख्य कारण क्या है? एक प्लेटफॉर्म लिखा। बाकी निजी जीवन में तो हम लोग सभी अपने अपने कहीं न कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। सभी का उद्देश्य होता है काम करना, सेवा करना, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आने से हम लोग उस जगह पर भी पहुंचते हैं जहां नहीं पहुंच पाते हैं निजी तौर पर। इसीलिए संस्था का हम लोग आना जरूरी होता है। इस संस्था से जुड़कर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पुराने फाउंडर मेंबर और नए सदस्य सबों का स्वागत है। यूर्स के बारे में अक्सर सुना करते थे हमारे मित्र सुभाष जी से और प्रिंस जी से कि कई कार्यक्रम इन लोग ऑर्गेनाइज मधुपुर में कर रहे थे और जब इन लोगों के मुंह से सुना करते थे, मेरी भी ये ख्वाहिश होती थी कि काश हम भी यूर्स के साथ जुड़ जाते, पर ये तमन्ना पूरी काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ वोटिंग के मेंबर्स और फाउंडर मेंबर का, जिन लोगों ने मेरी ये तमन्ना और मेरी दिली ख्वाहिश को पूरा किया, और उसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से आप लोग पुराने फाउंडर मेंबर आपसी तालमेल से जिस तरह से ये यूर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्लब को उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा, जिससे मधुपुर और मधुपुर की जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए मैं अपने दिल, तन, मन और धन से प्रयास करूंगा। फिर से एक बार सबों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया फाउंडर मेंबर का। थैंक यू। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप लोग का मार्गदर्शन में जो भी दायित्व मिलेगा उसको अच्छे से निभाऊंगा और दोस्त को एक नई ऊंचाई पर हम सब मिलकर लेके जाएंगे। धन्यवाद। ये बड़ा ही सुखद पल है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश का, पूरे विश्व का विकास हो रहा है, इसमें युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मधुपुर में गौण था। ऐसा माना जा रहा था कि जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन, हालांकि उनका आशीर्वाद हम लोग को अब भी चाहिए, लेकिन युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए थी। यूर्स में इतने सारे युवा बैठे हैं, निश्चित रूप से हम मधुपुर के लिए कुछ अच्छा करेंगे इसी सोच के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे फिर से सदस्य तो मैं था ही और हमेशा यूथ के कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहा था, तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार जोहार। आज के दिन में शामिल हुए हैं यूथ्स में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है हमारे यूथ्स परिवार में। हम लोग यूथ्स को लेकर जो हम लोग 27 सदस्य पहले थे, अब हम लोग आपके 12 आने से 39 हो गए हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले हम लोग यूथ्स एक आग है और इस आग में कैटलिस्ट का काम करते हैं हमारे 2 सदस्य जो कि काफी एक्टिव भी हैं और इस आग को फैलाने में सबसे बड़ा इन दोनों का योगदान रहता है। उनके लिए जोरदार आप लोग एक बार ताली जरूर बनाएंगे। वो है प्रिंस समद जी और कन्नू जी। आप जितना भी प्रोग्राम आप मधुपुर में यूथ्स का देखते हैं, इन दोनों की बहुत अहम भूमिका रहती है और इन दोनों के सहयोग से ही यूथ्स बड़े बड़े कार्यक्रम को कर पा रहा है। अभी हम लोग का जो आने वाला कार्यक्रम है बाल मेला, उसकी तैयारी भी काफी जोरों शोरों से चल रही है। अब आप लोग भी नए सदस्य आ गए हैं तो हमें और भी मजबूती मिलेगी और हमारा आगे का एक कार्यक्रम जो हम लोगों ने आपस में अभी प्रारंभिक तौर पे डिस्कशन किया है कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम लोग स्कूल कंपटीशन जो एथलेटिक्स का होता था वो कब बंद पड़ा हुआ है। अभी तक इंटर स्कूल कंपटीशन नहीं हो पा रहा है, जो पहले हुआ करता था। अगर आप लोग को पहले याद होगा फुटबॉल ग्राउंड में हुआ करता था, उसको फिर से हम लोग चालू करना चाह रहे हैं कि सभी स्कूल का कंपटीशन हो, एथलेटिक्स का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी तरह का हो। जितना हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं और हम लोग प्रयास रहेगा और आप लोग का सहयोग हमें मिलेगा, ये तो हम लोग आशा करते ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका नए सदस्यों का स्वागत है हमारे यूथ परिवार में। हमारे यूथ क्लब के जो पुराने सदस्य हैं उनको कोई भी ऐसे शहर के लोग नहीं है जो नहीं जानते हैं। जो हमारे नए सदस्य आए हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और काफ़ी लोड हम लोग को हो रहा था क्लब चलाने में, इसलिए नए सदस्य को हम लोग पूरे शहर का जो हमारा 22 वार्ड है उसमें से जो सिलेक्टेड लोग हम लोग को लगा एकदम पूरा कि नहीं यही लोग को लाना चाहिए क्लब में, समझे ना। जैसे बोले फाइनेंस का लोड लेता है, यही सब लोड का हमारे पर था ज़्यादा, इसीलिए हम कुछ ऐसे व्यक्ति लोग को हम नाम रिकमेंड कर रहे थे कि भैया ये लोग शरीफ भी हैं, ये लोग प्रतिष्ठित हैं, सब कुछ है और ये लोग कुछ लोड ले पाएंगे, समझे ना। तो उस हिसाब से हम क्लब देखिए, हम कुछ व्यक्तिगत बात जरूर बोलना चाहेंगे। हम कभी किसी क्लब वगैरह इस सब चीज़ से ज़्यादा हम जुड़ते नहीं थे और प्रिंस जी और कन्नू जी मिलकर हमको जोड़ दिए कि तुम आओ ना क्लब से जुड़ो। ऐसे मधुपुर में रोटरी क्लब है जिसको हम बहुत लाइक करते हैं और व्यक्तिगत हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उस क्लब से। जिस क्लब के जिस दिन वो क्लब पहला दिन मधुपुर में आया था तो हम उसमें बहुत ही मैंने लगे थे उसमें और आज भी उस क्लब के साथ है। मेंबर नहीं है उस क्लब का हम, मगर उस क्लब के साथ हम हैं और अच्छा उस क्लब के द्वारा हमको 1-2 काम भी हमारे कहने पे जो भी था वो क्लब के लोग किए थे। कहीं चापाकल था 51 बीघा में, जिसके लिए हम रोटरी क्लब का आज भी धन्यवाद देते हैं। कुछ गरीब का भी मदद करने का था रोटरी क्लब हमारे कहने पे, जबकि मैं मेंबर नहीं था, मगर उस क्लब ने बहुत बड़ा हमारे नाम को बोला नहीं है, सुभाष सिंह बोला जाके देखे वो लोग तो वो लोग किए थे। चापाकल है, कुछ गरीब को कंबल देना, किसी को दवाई देना, किसी को इस टाइप से जो भी बात होती है, क्लब हमारा जो रोटरी क्लब था वो हम उसको धन्यवाद देते हैं। और रोटरी क्लब और लायंस क्लब की तुलना तो हम नहीं कर सकते हैं, मैंने वो संभव नहीं है। हम अपने शहर में हम भारत और वर्ल्ड के नक्शा पे रोटरी क्लब लायंस क्लब से तो नहीं सकते हैं। मधुपुर में हम चाहते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर हम चाहते हैं यूथ क्लब हमारा 1 नंबर क्लब हो। यहाँ अपना मधुपुर जो हमारा अपना जो कंट्री है, इस कंट्री का हम अपना रहे और हम 1 नंबर रहे, समझे। इसके लिए हम लोग सबको, कोई मवाड़ी युवा मंच का है, कोई मवाड़ी और भी मंच के हैं। आप अंकित जी बहुत एक्टिविटी आपका देख चुके हैं हम,
उत्तम जी आपका बहुत नाम सुने, और इनका भी बहुत, नीलेश जी का है, संजय, ये सब आप लोग सब सुपरमैन लोग आए हैं। तो हम चाहते हैं ये शहर ऐसा हम लोग को चलाए इस क्लब को, और इस तरीका से चलाए कि हर एक व्यक्ति को जानना पड़े कि ये क्लब कौन है, इस क्लब में क्या है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। लोग का इसमें लालसा होना चाहिए, एक एक आदमी को लगना चाहिए कि हम इसमें क्लब है। और एक चीज आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्लब के मेंबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जहाँ पे इतना लोग का जमावड़ा हो चुका है, इतने मैंने एक मेंबर हम लोग जहाँ पर करीब 35-40 हो चुके हैं ना, समझिए कितना 39 कोई मामूली नहीं होता है। ये तो क्या है कि ठीक है आप आए, एक पुष्प दिए, आपको सम्मान दिए, आप आए, अब आप हम लोग से जुड़ गए, हम आपसे जुड़ गए, एक अलग परिवार से जुड़ गए हम लोग। बाजार की दोस्ती हमारी आपकी एक अलग है, हमारा जो आपके साथ क्लब के अंदर एक रिलेशन है, ये एक हमारा और आपका 39 के फैमिली रिलेशन होता है ये, ठीक है, ये हमारा एक परिवार हो गया। और जो जिस वक्त इसके अध्यक्ष होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं, वो हमारे उस वक्त इस क्लब के माता पिता के जैसे चलाते हैं उसको। कोई भेदभाव नहीं है इस क्लब में, किसी प्रकार का जात पात का कोई यहाँ पर नहीं है, कोई पैसा वाला है या गरीब है इसका कोई गति नहीं है। हम लोग जहाँ पे पैसा का बात आता है स्वतंत्र रखते हैं क्लब को, कोई इसमें हमारा इतनी नहीं है कि आपको 10,000 देना है, आपको 2,000 देना है, आपको 1 रुपया देना है, आप जहाँ पर 1 रुपया दीजिए, आपको नहीं देना है मत दीजिए, आपको 10,000 देना है दीजिए, जो आपकी स्वेच्छा है उसके हिसाब से क्लब चलती है, कोई प्रेशर नहीं है। वाद विवाद होना निश्चित है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, हम क्लब के शुरू से हैं, वाद विवाद से हम इनकार नहीं करते हैं। और हम समझते हैं कि किसी क्लब में ऐसा नहीं है जहाँ वाद विवाद नहीं होती है। मर्द का अपना एक स्टेटस होता है, और मर्द जात स्टेटस के लिए ही झगड़ा करता है, कोई पैसे के लिए झगड़ा नहीं होता किसी का। स्टेटस का बात जहाँ पे आता है, थोड़ा क्लब में कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा आपको। और जब आप क्लब में अपने स्टेटस को बराबर लाइएगा, हम जो है वही वो है, वो भी वो है। हम अगर यदि कम जानकार है तो हम भैया इनके साथ अपना वैसे ही रखते हैं, उनसे हम जानकारी अपना लेते हैं। जिसकी सम्मान जहाँ है इसको इक्वल लेके चलना होगा। और जो भी वाद विवाद किसी भी प्रकार की है तो हम चाहते हैं कि कभी भी उसको बढ़ने मत दीजिए, कभी मत बढ़ने दीजिए। जिसके चलते कभी हमारी भी क्लब में कुछ प्रॉब्लम आया है, जिसको हम लोग बहुत ही सट आउट किए हैं, जरूरत पड़ा तो हम लोग हाथ जोड़ उनके पैर भी पकड़े हैं जाके, ऐसे भी है हमारा जो मेंबर है, समझे ना। तो इसमें जो नए मेंबर है मैं उनको पर्सनली बोलूंगा, किसी प्रकार का ईगो मत लीजिएगा कि हमको ऐसे हम आए तो हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। भूल चूक ही हो सकता है मगर भेदभाव नहीं हो सकता है। भूल चूक होना देखिए वो स्वभाव है हमारा, हमसे भी गलती होगा, इससे भी हो सकता है, किसी से भी। मगर अगर क्लब चलाना है तो आपको भेदभाव नहीं रखना होगा, आपको मन में यही सोचना होगा कि इससे भूल हुआ होगा, ये आदमी जान के ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए हम बहुत ही मैंने तहे दिल से आप लोग का स्वागत करते हैं। और उत्तम जी, नीलेश जी हैं, संजय है और अंकित जी हैं, बस जो भी आप लोग हैं, ध्यान तो हमारा समझिए कि सुबह शाम का है। तो ऐसा है कि हम यही बोलेंगे, आप लोग भरोसा रखिएगा और किसी छोटे मोटे बात पे किसी तीसरे के कहने पे मत जाइएगा। आप जिस जगह आए हैं ये मधुपुर का एक अच्छे परिवार और एक अच्छे जगह आप आ चुके हैं। आपको इसका एहसास दिलाने की गारंटी लेते हैं हम लोग जो सीनियर लोग पहले से हैं, आपको गारंटी देते हैं कि आप एक अच्छे जगह आए हैं और आपका सर ऊंचा होगा। मगर इस क्लब को कैसे क्लब का सर ऊंचा होगा ये आप लोग की दायित्व है। इसलिए हम इससे ज्यादा और नहीं कुछ बोलेंगे, और भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लब में आए हैं, हमारे क्लब परिवार में हम लोगों के परिवार में आ चुके हैं। इसलिए आप हम जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर इन लोगों से तो हम लोग अभी 30-35 साल से जुड़े हुए थे, पर इस क्लब में हमारे कन्नू भैया, प्रिंस भैया, सुभाष भैया सब हम लोग हमको लाए। पहले तो लगा कि कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन देखे सब पुराना हमारा अपना सीनियर्स है,
तो अच्छा ही रहेगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब से मैं इस क्लब में आया हूँ अपना क्लब के प्रति ईमानदारी पूर्वक रहता और कभी कोई वाद विवाद में पड़ने का कोशिश नहीं किया और अपना परिवार समझा। ऐसा सम्मान हम लोगों को मिलता है क्लब में। हम नए सदस्यों से कहना चाहते हैं ये क्लब एक समाज है हम लोग का और बारी बारी से हर साल सबको मौका मिलता है एक बार अध्यक्ष बनने का, अपना प्रतिभा दिखाने के लिए मौका मिलता है और सभी एक दूसरे से सहमति मिला के चले। कभी भी कोई वाद विवाद अगर हो तो अपने रूम के अंदर इसको हम लोग सलटने का प्रयास करें, ना कि बाजार में कोई चर्चा करें। भूल तो होता है सबसे, पर उसको हम लोग अपना घर समझ के अपना ही समाज में अपना परिवार में सलटेंगे और अच्छा से चलाएंगे। दायित्व को अपना निभाइए, यही हम कह के अपना बात। हमारे समाज की संगठन में हमारे समाज को शुद्धता पूर्वक चलाने के लिए हमारा युवा वर्ग का एक उत्तरदायित्व है। हम सिर्फ अपने काम को देखें और समाज को ना देखें तो ये बेईमानी हो जाती है। एक कहावत है बांग्ला में कि शहर यदि आगुन लगे देवालय रखा पाए ना। शहर में आग लगता है तो मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं बचता। हमारे शहर के धीरे धीरे माहौल ऐसा होता जा रहा है जिसको अभी घड़ी डिटर्जेंट टिकिया का जरूरत है साफ करने के लिए, और वो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया का काम हमारे यूर्स क्लब करेगा, ये उम्मीद है। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।